आज से करीब 15 साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, वहां एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते से होकर कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात के 12 बजे के बाद कोई आदमी नहीं, बल्कि कुछ और चलता है। गांव का नाम था भैरवपुर। रवि उसी गांव का रहने वाला था। शहर में नौकरी करता था और कई महीनों बाद गांव लौटा था। बचपन से उसने इन डरावनी बातों को सिर्फ अफवाह समझा था। उसे लगता था कि ये सब डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। उस रात बस देर से आई। घड़ी में ठीक 11:45 बज रहे थे। बस स्टैंड से उसके घर तक पहुंचने के लिए वही पुराना कच्चा रास्ता सबसे छोटा था। बाकी रास्ता घुमावदार और लंबा था। बस कंडक्टर ने उतरते समय कहा, भैया, आज उधर मत जाना, देर हो गई है। रवि मुस्कुरा दिया। अब इन बातों पर कौन यकीन करता है? और वो चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई थी। रास्ते के दोनों तरफ पुराने पीपल और बरगद के पेड़ थे, जिनकी डालियां अंधेरे में जैसे हिल नहीं, बल्कि इशारा कर रही हों। अचानक रवि को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा, शायद भ्रम है। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे फिर आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास से। रुक जाओ। आवाज भारी थी, जैसे गले से नहीं, जमीन के अंदर से आ रही हो। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? अचानक सामने रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। फटे हुए कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में एक पुरानी लालटेन। रास्ता भटक गए हो? उस आदमी ने कहा। रवि को राहत मिली। हाँ, गांव भैरवपुर जाना है। आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। और तभी रवि ने देखा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा। रवि पीछे हट गया। तुम कौन हो? आदमी हंसा। उसकी हंसी में दर्द था। जो इस रास्ते से रात में जाते हैं, वही बन जाता हूं। लालटेन की रोशनी में रवि ने देखा, उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि भागने लगा। पीछे से वही हंसी गूंज रही थी। पेड़ जैसे रास्ता बदल रहे थे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना दौड़ता, उतना ही अंधेरा गहरा होता जाता। अचानक उसे सामने एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। बेटा, यहाँ आओ, उसने कहा। रवि को लगा शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वो पास गया, औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तुम भी यहीं रह जाओगे? उसने कहा। और अचानक जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथ निकल आए। रवि की चीख निकल गई। उसी पल गांव के मंदिर की घंटी बजी। सब कुछ गायब हो गया। रवि जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसके चारों तरफ खड़े थे। बूढ़ा पुजारी बोला, तू बच गया बेटा। आज अमावस नहीं थी, वरना। रवि ने कांपते हुए पूछा, वो लोग कौन थे? पुजारी ने गहरी सांस ली। इस रास्ते पर सालों पहले एक बस जली थी। सब मर गए। उनकी आत्माएं आज भी रास्ता पूछने वालों का इंतजार करती हैं। उस दिन के बाद रवि फिर कभी रात में उस रास्ते से नहीं गया। और गांव वाले कहते हैं,
आज भी अगर कोई 12 बजे के बाद वहां से गुजरे तो लालटेन की हल्की रोशनी दूर से दिखाई देती है और अगली सुबह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है।